नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का पाठ 25 कर रहे हैं मंत्रना। इससे पहले हमने पाठ 24 किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो पांडव होते हैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति करके सामने आ जाते हैं विराट राज्य के, साथ ही कौरवों के भी समक्ष आ जाते हैं। अब सबको पता होता है कि यह पांडव है, तो आगे के चैप्टर पे आते हैं क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मंत्रना। 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में स्थित उपलव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। अब 13वां वर्ष पूरा हो चुका था, तो उन्होंने क्या किया, विराट की राजधानी को छोड़ दी और उसी के एक राज्य में स्थित उपलव्य नामक नगर में जाकर रहना शुरू कर सकते हैं। अज्ञातवास की अवधि उनकी पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। अब सबको पता था यह पांडव है, तो वे सबके सामने रहने लग गए थे। आगे का कार्यक्रम उन्हें तय करना था कि अब उन्हें क्या करना है। तो उन्होंने अपने भाई, बंधु और मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजने शुरू कर दिए कि अब हम आगे क्या करें, किस प्रकार से अपना राज्य है दुर्योधन से वापस ले, क्योंकि दुर्योधन उनका राज्य वापस करने के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने अपने मित्र थे, जितने भी भाई बंधु थे, सबको बुलाना शुरू कर दिया। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलव्य जा पहुंचे। अब बलराम भी आ गए, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा भी आ गई, अभिमन्यु, यदुवंश के बहुत सारे वीर थे, उन सबके साथ श्री कृष्ण पहुंच जाते उपलव्य अर्थात पांडवों के पास। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपलव्य आ चुके थे। काशीराज और वीर शैव्य भी अपनी 2 अश्वनी सेना के साथ युधिष्ठिर के नगर में पहुंच गए। पांचाल राज द्रुपद तीनों अश्वनी सेना लाए, उनके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुंचे। और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए। अब बहुत सारे राजा पांडवों की सहायता के लिए उनके पास आ चुके थे। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया, क्योंकि अब अर्जुन ने वादा किया था विराट से कि तुम्हारी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र से होगा। तो सबसे पहले क्या किया गया, अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे, द्रुपद के पास बलराम और सात्विक और भी कितने प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। बहुत सारे राजा वहां पे विराजमान थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण उठे। जब सब अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब श्री कृष्ण खड़े होते और बोलना शुरू करते। सम्माननीय बंधु और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचे जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो। वे कहते हैं आज हम इकट्ठे किस लिए हुए, ताकि हम दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में संधि करा सके। ठीक है ना, उनके बीच में कोई ऐसा उपाय सूझे ताकि इनका युद्ध के बिना ही सब कुछ सही हो जाए। वे कहते न्यायोचित हो और जिनसे पांडवों तथा कौरवों का सुयश बढ़े, कि उनका सुयश ही बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीन लिया गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य होगा। वे कहते हैं अब हमें दुर्योधन को समझाने की जरूरत है कि इनमें संधि हो जाए, तो हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो सर्वथा योग्य हो, जो दुर्योधन से पांडवों के लिए बातचीत कर सके। तब बलराम उठे और बोले, श्री कृष्ण ने जो सलाह ली वह मुझे न्यायोचित लगी। वे कहते हैं जो श्री कृष्ण सलाह दे रहे हैं वह मुझे बिल्कुल न्यायोचित लग रही है, ताकि हम शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ सॉल्व कर सके। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था। वे कहते हैं आप सबको पता है कि इनके पुत्रों को आधा राज्य मिला था, लेकिन वह उसे जुए में हार गए थे। अब वे फिर से उसे प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध के वे अपना राज्य प्राप्त कर सके, तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन सारी प्रजा की भलाई ही होगी। वे कहते हैं कि पांडवों को आधा राज्य मिला था, लेकिन वह जुए में हार गए। लेकिन अगर शांतिपूर्ण ढंग से वह राज्य ने दोबारा मिल जाता है, तो इससे क्या होगा, दुर्योधन और जितनी भी सारी प्रजा है सबकी भलाई होगी। क्योंकि देखो युद्ध में क्या होता है बच्चा, युद्ध में तो लोग मरते ही हैं, तो इसमें किसी की भी भलाई नहीं छुपी, सिर्फ इसमें हानि हानि होती है। धन की हानि होती है, इंसान की हानि होती है, हर चीज की हानि होती है, तो वो तो अच्छा नहीं होता ना। तो वही वे कहते हैं कि अगर ये चीज शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी।
बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया था। उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्विक आग बबूला हो उठा। अब बलराम की इन बातों से क्या हुआ, जो वहां का यदुवंशों का एक वीर था और पांडवों का हितैषी था, वह बड़ा आग बबूला हो जाता है। उससे ना रहा गया, वह उठकर कहने का, बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं मालूम होती। युधिष्ठिर को आग्रह कर जुआ खेलने का विवश किया गया था। वे कहते युधिष्ठिर ने जानबूझ के राज्य नहीं हारा था, उसको जबरदस्ती जुआ खेलने पर विवश किया गया था और खेल में कपट से हराया गया था, अर्थात चीटिंग की गई थी, है ना, कपट किया गया था, धोखा किया गया था। फिर भी इनकी सज्जनता ही थी जो प्रण निभाकर इन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन के साथी जो यह चिल पुकार मचा रहे हैं, 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है, सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा ही नहीं। वे कहते हैं मुझे नहीं लगता कि दुर्योधन बिना युद्ध के मानने वाला है। पहले तो वो शोर मचा रहे हैं कि हमने अज्ञातवास पूरा होने से पहले ही पांडवों को पहचान लिया, जो बिल्कुल गलत है। अज्ञातवास के बाद ही पांडव सामने आए थे और मुझे नहीं लगता कि दुर्योधन बिना युद्ध के इनको राज्य वापस देने वाला है। इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल ही नासमझी की बात होगी। वे कहते हैं नासमझी है अगर हम विलंब करें, शांतिपूर्ण वार्ता करने की कोशिश करें, हमें तो अब युद्ध भी करना चाहिए। सात्विकी की दृढ़तापूर्ण और जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। द्रुपद को बड़ा खुश हुआ, वह उठे और बोले, सात्विकी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है, मैं उनका जोरों से समर्थन करता हूँ। शल्य, धृष्टकेतु, जतसेन, केकय आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए। कहते हैं हमें इन सब के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए ताकि इनकी सहायता ली जा सके। इसका मतलब यह नहीं है कि सुलह का प्रयत्न ही ना किया जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा धृष्टराष्ट्र के पास अभी से कोई सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत ही जरूरी है। वह कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सुलह नहीं करनी, हम वो भी करेंगे, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, पहले एक दूत को धृतराष्ट्र के पास भेज देते हैं और बाकी दूतों को इन राजाओं के पास भेज देते हैं मदद के लिए। राजा द्रुपद ने कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, अब राजा द्रुपद की ये बात सुनने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है। मुझे भी लगता है ये सलाह बिल्कुल ठीक है जो द्रुपद ने दी है। यह श्री कृष्ण कह रहे हैं, भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने आए थे। हम यहाँ पे किसी का पक्षपात करने नहीं आए थे, हम पांडवों की सहायता करने नहीं आए थे, हम तो उत्तरा के विवाह में आए हैं। हम सब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। द्रुपद की ओर देखकर, द्रुपद राज आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ है, बुद्धि और आयु में भी बड़े हैं, हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य जो आपके लड़कपन के साथी है, इसलिए उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना है वह आप ही समझा दे। वे कहते हैं द्रुपद राजा आप उनके बचपन के भी साथी और बहुत अच्छे से जानते हैं और हम सब में बड़े भी हैं, तो आप ही दूत को चीजें समझा देना और उन्हें हस्तिनापुर भेज दें। यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि के लिए तैयार ना हो तो सब लोग सब तरह से तैयार हो जाएंगे। अगर फिर भी दुर्योधन युद्ध के लिए कहता है, संधि के लिए तैयार नहीं होता, तो हम सब युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। हमें भी कहला भेजें और हमें भी आप बता देना कि दुर्योधन ने क्या कहा है। यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारका लौट गए। अब ये जब निश्चय हो जाता है कि पहले क्या करेंगे, संधि के लिए किसी दूत को भेजा जाएगा धृतराष्ट्र के बाद, उसके बाद अगर संधि नहीं होती तो युद्ध के बारे में विचार किया जाएगा। यह सब बातें करा के श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वापस द्वारका लौट जाते हैं। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारी करने में लग गए। अब ये युधिष्ठिर, द्रुपद, विराट ये सब थे युद्ध की तैयारी में लग गए, क्योंकि सबको पता था दुर्योधन मानने वाला नहीं है। चारों ओर दूत भेजे गए, सब जगह दूत भेजे गए, सब मित्र राजाओं की सेना इकट्ठी करने का संदेश दिया गया। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लग गए। इधर से तैयारियां होने लगी, उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठने नहीं वाले थे। सबको पता था कि युद्ध तो होना ही है। वहां पे युधिष्ठिर की यहाँ पे तैयारियां चल रही थी, वहीं दुर्योधन भी चुपचाप थोड़े ना बैठता, वह भी युद्ध की तैयारियों में जी जान से लग गए, वह भी युद्ध की तैयारी करने लग जाते। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे जिस
जिससे सेनाएं इकट्ठी की जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेनाओं को इकट्ठा किया जा सके। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल में कूदने लगा। सारे भारतवर्ष में युद्ध की तैयारियां चल रही थी। कोई कौरवों की तरफ से तैयारी कर रहा था तो कोई युधिष्ठिर की तरफ से कर रहा था। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजगण जोरों से युद्ध की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचा। अब श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचते हैं उनकी मदद के लिए। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निर्वृत्त होकर श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। दुर्योधन को भी पता चल जाता है कि उत्तरा के विवाह के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट चुके, तो वह भी द्वारका के लिए रवाना हो जाते हैं कि मैं भी श्री कृष्ण से मदद मांगूंगा। ठीक है ना। जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचे ठीक उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंचे। एक ही दिन दोनों पहुंचते हैं। श्री कृष्ण के भवन में भी दोनों एक साथ ही प्रविष्ट है, दोनों ने साथ में ही प्रविष्ट किया। ठीक है। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। जब वे दोनों पहुंचे तब श्री कृष्ण सो रहे थे, आराम कर रहे थे। ठीक है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके निकट संबंधी थे, तो बेखटके शयन नागर में चले गए, तो सीधा उनके सोने के कमरे में पहुंच जाते हैं जहां वे सोते हैं। दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे था। कमरे में प्रवेश कर दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर बैठ गए। अब दुर्योधन तो आपको पता है बहुत घमंडी है। वो क्या करता है, श्री कृष्ण के सर की तरफ जाकर एक ऊंचे से आसन पर जाकर बैठ जाता है। और अर्जुन से सेवा भाव में विश्वास रखता था, तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने ही हाथ जोड़े खड़ा रहा, मतलब उसके पैरों की तरफ हाथ जोड़ के खड़ा रहा। श्री कृष्ण की नींद खुली। अब आप सोचो, अगर कोई इंसान सो रहा है तो सोने के बाद जब उसकी आंख खुलेगी तो सबसे पहले नजर कहाँ जाएगी, अपने पैरों की तरफ कि कौन है वहां पे। जब अर्जुन बिल्कुल उसके सामने था, तो जैसे ही श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को खड़ा देखा कि अर्जुन हाथ जोड़े हुए सामने खड़े हुए हैं। उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया, अर्थात अर्जुन का स्वागत किया, क्योंकि सामने तो अर्जुन ही था ना, दुर्योधन तो पीछे था, नजर ही नहीं आया, तो उनकी नजर अर्जुन पे पड़ी और कुशल पूछी, उनका स्वागत किया और उनकी कुशल पूछी। बाद में घूमकर आसन पे बैठे दुर्योधन को देखा। जब वे बाद में घूमे तब उनको दुर्योधन नजर आया, तो वे उसका भी स्वागत करते और उससे कुशल समाचार पूछते। उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। उसने कहा, अब आप दोनों क्यों? वैसे तो श्री कृष्ण सब जानते, लेकिन वह उनसे पूछते कि आप लोग आए क्यों, है ना, थोड़ा दिखावा तो करना ही था। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, दुर्योधन जल्दी से बोला, श्री कृष्ण ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। वे कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ने वाला है कौरव और पांडवों के बीच। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें। वे कहते हैं अगर ऐसा होता है तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि युद्ध के समय आप हमारी सहायता करें। सामान्यतः यह नियम है कि जो पहले है उसका काम पहले हो। वे कहते हैं सामान्यतः ये नियम होता है कि जो पहले है उसका ये काम पहले होना चाहिए। तो दुर्योधन कहता है पहले तो मैं आया हूँ, आप विद्वजनों में श्रेष्ठ है, आप सबके पथ प्रदर्शक है, अथवा बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चले और पहले मेरी सहायता के लिए। वे कहते हैं जो बड़ों ने प्रथा चलाई है आप उसका पालन करें और पहले मैं आया हूं तो पहले आप मेरी सहायता करें। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन आप पहले पहुंचे जरूर, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा। वे कहते हैं आप आए होंगे पहले, लेकिन मेरी नजर तो पहले किस पे पड़ी, अर्जुन पे। तो मेरे अनुसार कौन पहले आया है, अर्जुन। वे कहते हैं मेरी निगाह में तो दोनों ही बराबर है, इसलिए कर्तव्य भाव से मैं दोनों की ही समान रूप से सहायता करूंगा। मैं किसी एक की नहीं, दोनों की सहायता करूंगा। पूर्वज की चलाई हुई प्रथा यह है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए, जिसकी आयु कम हो उसको पहले पुरस्कार देना चाहिए। अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए मैं पहले उससे ही पूछता हूँ कि वह क्या चाहता है। ठीक है। अब पहले वे कहते हैं कि अर्जुन आपसे उम्र में छोटा है तो पहले पुरस्कार तो उसी का बनता है ना, तो मैं उससे पहले पूछूंगा। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं, वे बड़े साहसी और वीर भी है। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ होगी और दूसरी तरफ अकेला मैं हूँगा। वे कहते हैं एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं रहूंगा, मतलब हम दोनों एक साइड में नहीं रहेंगे। एक गिफ्ट के तौर पर दुर्योधन को मिलेगा और एक अर्जुन को मिलेगा। ठीक है ना।
साथ में वह कहते हैं मेरी ये सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा। मेरी प्रतिज्ञा यह भी है कि युद्ध में मैं ना तो हथियार उठाऊंगा और ना ही लड़ूंगा। साथ में वह कहते हैं कि मैं युद्ध में हथियार भी नहीं उठाने वाला और लड़ने भी वाला नहीं हूँ। तुम भली भांति सोच लो, तब निर्णय करो, इन दोनों में से जो पसंद हो वह ले लो। तो कहते हैं जो तुम चाहो वो ले लो, मैं तो युद्ध लड़ूंगा नहीं और दूसरी तरफ मेरी पूरी की पूरी नारायणी सेना है। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप चाहे लड़े या ना लड़े, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। अर्जुन बड़े स्नेह से कहते हैं कि आप शस्त्र नहीं भी उठाते तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको ही चाहता हूँ कि आप ही हमारा साथ दें। ठीक है। अब जब अर्जुन इस तरीके से कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं सिर्फ आपका साथ चाहता हूँ, ये सुनकर दुर्योधन तो फूला नहीं समाता। दुर्योधन बड़ा खुश होता है। वह सोचने लगा कि अर्जुन ने खूब धोखा खाया, कि अर्जुन कितना धोखा खा रहा है, कितना बेवकूफ़ है कि श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली सेना को छोड़कर वह श्री कृष्ण को अपने साथ रखना चाहता है, और वो भी उस स्थिति में जब श्री कृष्ण युद्ध ही नहीं लड़ेंगे तो फायदा क्या है। वह यह सोचता और हर्ष से फूला ना समाता दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुंचा। ये सोचकर वह बड़ा खुश हो गया और श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज ही उसके हाथ आ गई कि उसको सेना वह मिल गई। यह सोचता हुआ वह हर्ष से फूला न समाता सीधा पहुंच जाता है किसके पास, बलराम जी के पास, और बलराम को सारा का सारा हाल कह सुनाया कि कैसे श्री कृष्ण ने बात की, कैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को चाहा और नारायणी सेना को नहीं चाहा। ठीक है ना। बलराम जी ने दुर्योधन की बातें ध्यान से सुनी और बोले, दुर्योधन मालूम होता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई है। कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी और उसको समझाता रहा कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं। किंतु कृष्ण मेरी बात सुने तब ना, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूंगा। वे कहते हैं मैंने निश्चय किया कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूंगा, अर्थात वह किसी की भी साइड नहीं लेंगे, ना पांडव की और ना कौरवों की, क्योंकि जिधर कृष्ण ना हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है और अर्जुन की सहायता मैं करूंगा नहीं। इस कारण मैं अब तुम्हारी भी सहायता करने योग्य नहीं रहा हूँ। तो मेरा तटस्थ रहना ही ठीक है, क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण नहीं है वहाँ तो मैं सहायता कर नहीं सकता। ठीक है ना। और जहाँ श्री कृष्ण है अर्जुन की सहायता मैं करना चाहता नहीं हूँ, तो अब तो मैं तटस्थ रहूँगा, ना मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा और ना ही तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। ठीक है। हस्तिनापुर को लौटते हुए दुर्योधन का दिल बल्लियां उछल रहा था। वह दुर्योधन बहुत ज्यादा खुश था कि उसको नारायणी सेना प्राप्त हो गई थी। वह सोच रहा था कि अर्जुन बड़ा बुद्धू बना। वे कहते हैं अर्जुन तो बड़ा बुद्धू है, द्वारका की इतनी बड़ी सेना अब मेरी होगी। वे कहते हैं जो द्वारका की इतनी बड़ी सेना थी अब वह मुझे मिल गई है, और बलराम जी का स्नेह तो मुझ पर है ही, बलराम जी तो मुझसे स्नेह करते ही हैं। श्री कृष्ण भी निशस्त्र और सेवा विहीन है कि श्री कृष्ण निशस्त्र रहेंगे, शस्त्र भी नहीं उठाएंगे और युद्ध भी नहीं लड़ेंगे। यही सोचते विचारते दुर्योधन खुशी खुशी अपनी राजधानी आ पहुंचा। दुर्योधन बड़ा खुश अपनी राजधानी पहुंच जाता है। कृष्ण ने पूछा, सखा अर्जुन एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझे निशस्त्र को क्यों पसंद किया। श्री कृष्ण पूछते कि ऐसा क्या था, तुमने इतनी बड़ी नारायणी सेना को छोड़कर सिर्फ मुझे लिया, और वो भी उस स्थिति में जब मैं युद्ध ही नहीं लड़ने वाला। तो अर्जुन बोला, बात यह है कि आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हैं। वे कहते हैं चाहे आप लड़े ना लड़े, मुझे पता है आप में एक शक्ति है, आप बहुत शक्तिशाली, आप बिना लड़े भी सबको हरा सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा यह बात है, और अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। यही कारण था कि जो श्री कृष्ण थे वह अर्जुन के क्या बनते हैं, युद्ध में सारथी, और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त करते हैं। ठीक है। मद्र देश का राजा शल्व नकुल सहदेव की मां माद्री के भाई थे। जब उन्हें यह खबर मिली कि पांडव उपलव्य नगर में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर पांडवों की सहायता के लिए उपलव्य की ओर रवाना हो गए। अब मद्र देश के राजा थे शल्य, वह नकुल और सहदेव की मां माद्री के भाई थे, तो वह पांडवों की सहायता के लिए निकल पड़ते एक बड़ी सी सेना इकट्ठी करके। ठीक है।
राजा शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। उपलव्य की ओर जाते हुए रास्ते में जहाँ कहीं भी शल्य विश्राम करने के लिए डेरा डालते थे तो उनकी सेना का पड़ाव कोई 1.5 योजन तक लंबा फैल जाता, उसकी इतनी बड़ी सेना थी। जब दुर्योधन ने सुना कि शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं तो उसने किसी प्रकार इस सेना को अपनी ओर करने का निश्चय ले लिया कि मैं किसी भी प्रकार क्या करूंगा, इस सेना को अपनी ओर करूंगा। अपनी कुशल कर्मचारी को उसने आज्ञा दी और रास्ते में जहां कहीं भी राजा शल्य और उसकी सेना डेरा डाले उसे हर जगह सुविधा उपलब्ध कराई कि किसी तरीके से वह हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाए। शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने योग्य भांजों को छोड़ दिया और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया। अब दुर्योधन ने चालाकी चाहिए और गलती से शल्य क्या करते हैं, उनको वचन दे देते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। उस समय शल्य को पता नहीं होता कि ये दुर्योधन के लोग हैं, ठीक है ना, उन्हें लगता है पांडवों के ही है, तो इसलिए वह वचन दे देते और वह फंस जाते हैं। उपलव्य में राजा शल्य का खूब स्वागत किया गया। मामा को आया देखकर नकुल और सहदेव के आनंद की तो सीमा न रही। जब भावी युद्ध की चर्चा छिड़ी तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर बोला, मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। उसे पता था कि जैसे ही मौका मिलेगा कर्ण अर्जुन को मारना चाहता था, तो कर्ण क्या करेगा, शल्य को अपना सारथी बनाएगा ताकि अर्जुन उस पर वार ना कर सके और इस प्रकार से वह अर्जुन का वध करने की कोशिश करे। तो वे कहते हैं ऐसी स्थिति में आप किसका साथ देंगे। मैं यह पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता था, पर फिर भी पूछने का मन है। वे कहते हैं मैं आपको असमंजस में नहीं डालता, फिर भी मेरा यह पूछना जरूरी है, तो मैं आपसे पूछना चाहता था। मदन राज ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा, इसलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से ही लड़ना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। पर एक बात बताए देता हूँ कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। वे कहते हैं अगर कर्ण मुझे सारथी बनाता है तो मैं अर्जुन को कुछ भी होने नहीं दूंगा। उपलव्य में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मदनराज शल्य ने दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई। अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश होकर रह गया। वे कहते हैं कर्ण और दुर्योधन की तो बुद्धि फिर गई। अब जो उन्होंने दुष्टता की है उससे क्या होगा, सिर्फ उनका सर्वनाश ही होगा, उनको विजय प्राप्त नहीं होने वाली। तो तुम चिंता मत करो और धैर्य रखो। इस प्रकार यह जो पाठ था मंत्रणा ये यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।